ले आ भाई, इधर बैठो भाई साइड में। तो कहाँ पे थे हम लोग? ये हो गया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया था, है ना। हाँ। क्यूबिक त्रिघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप है वो क्या होता है? ax³ + bx² + cx + डी बराबर तो शून्य नहीं, बस यही, नहीं तो समीकरण बन जाएगा बहुपद। समीकरण, हाँ, जब बराबर शून्य रख दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद समीकरण। ये क्या है भाई? ax³ + bx² + cx + cx डी। + ये क्या है? ये त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड रूप। हाँ, त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड रूप, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, अब बहुपद का मान निकालना है। जैसे मान लिया बहुपद का मान, ये मान लो एक px बहुपद है। कितना? px x² - 3x - 4। जब इसमें x बराबर 2 रख दिया x तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर - 3 × 2 - 4। 4 - 6 - 4, 4 4 कैंसिल, कितना हो गया? -6। -6। px का मान तो बहुपद का मान जब x बराबर कितना रखा? 2, -2। अच्छा, 2 रखा है, ठीक है। 2। तो बहुपद का मान कितना आ गया? तो बहुपद का मान -6। तो हम अगर x का मान रख देते हैं बहुपद में, तो जो बहुपद का मान होता है, जो मान आता है निकल के, उसको बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है। ये कल पढ़े थे ना। अच्छा, मान लो यही बहुपद है, हम x बराबर x बराबर -1 पे देखें तो -1 पे कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 3 × -1 - 4, कितना हो जाएगा? +3 - 4, 4 - 4, कितना आ गया? तो बहुपद का मान आ गया 0। तो x के किस मान पे बहुपद का मान 0 आया? -1। तो x का जो मान है, इसको हम बोलते हैं, इस x के मान को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्य। शून्यक क्या कहलाता है? x के जिस मान पे बहुपद का मान 0 आ जाए, x के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। नहीं समझे? तो बहुपद का शून्य क्या होता है? चर के उस मान पे, चर के उस मान पे जिस मान पे बहुपद का मान 0 आ जाए, ऐसे चर के मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। तो चर के किस मान पे बहुपद का मान 0 आया है? -1। इसलिए चर के इस मान को ये क्या कहलाएगा? शून्य। बहुपद का शून्य। आ गया समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और हम देखते हैं। कक्षा आप 9वीं में पढ़ चुके हैं कि किसी रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लो एक रैखिक बहुपद दिया है, px बराबर 2x + 3। अब इसका शून्यक आपको निकालना है। तो शून्य कैसे निकलेगा इसका? इसके बराबर में 0
हम x का क्या मान रखें कि शून्य आ जाए? क्या x बराबर -1 रखने पर ये शून्य आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या रखने पे आएगा? -3/2 रख दें तो आ जाएगा। ये 2 कट जाएगा। -3 + 3 कितना हो जाएगा? तो हम x की जगह पे क्या रखें? -3/2। तो ये बहुपद का मान कितना आ रहा है? शून्य। यानी इसका शून्यक बहुपद, इस बहुपद का शून्य कितना है? x बराबर -3/2। नहीं समझे? लेकिन हम कैसे सोच पाएंगे कि इस बहुपद का मान -3/2 आएगा? हम तो बता दिया तुमको, तुम कैसे सोचोगे? तो देखो, जब ना पता हो ना उसके बराबर में शून्य तो हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद का मान क्या आएगा। बहुपद का शून्यक निकाल रहे हो तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो तुम बहुपद का मान शून्य रख लो पहले से ही। हाँ, पहले से रख लो और उससे x निकाल लो। तो वो वाला x देखा जिसपे बहुपद का मान शून्य आएगा। हाँ। नहीं समझे? तुम पहले से शून्य रख लो ना, तो x का जो मान आएगा वो शून्य की आएगा, क्योंकि शून्य रख के निकाल रहे हो तो शून्य का ही वाला x देगा। फिर वो रखेंगे तो px का मान शून्य आ जाएगा। हाँ, वो बहुपद का शून्य हो जाएगा। हाँ, नहीं समझे? हाँ। तो शून्य रख लो बहुपद का मान। 2x + 3। ये देखो x बराबर कितना आ गया? 2x बराबर इधर आके इधर +3 इधर -3 हो जाएगा। x बराबर -3/, तो ये क्या आ गया? ये x का मान आ गया। ये बहुपद का शून्य का ही ना आया इसका। हाँ। तो जब ना पता हो तो क्या करो, बहुपद का मान शून्य रख दो, हल कर लो समीकरण को। तो जो x का मान आएगा, x नहीं चर का बोलो, क्योंकि y भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो चर का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बहुपद किस रूप का था? रैखिक बहुपद का वास्तविक रूप। कैसा रूप? रैखिक बहुपद है ना। रैखिक खातिर है। जो स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड रूप को क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। चलो हम स्टैंडर्ड रूप ही बोल देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रूप है किसका? रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का वो क्या है? ax + b। ax + b। ठीक है। हाँ। ये क्या था? a फिर x + b। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया है? ये किसका मान है? ये b का मान है कि नहीं? 3। तो 3 हो गया b, 3 की जगह पे रख दिया b। और ये 2 क्या है? a। और ये क्या लगा है? माइनस। ये क्या आ गया? x। यानी अगर तुम्हारा बहुपद किस रूप में लिखा हो, ax + b, तो जो इसका जो शून्यक आएगा वो हो जाएगा -b/a। सीधे लिख दें। नहीं समझे? b की मान लिख दो, a का मान लिख दो, भाग दे दो और सामने क्या लगा दो? x। माइनस। हाँ वो। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? शून्यक। ऐसे भी रट सकते हो, चाहे शून्य रख के हल करो, चाहे b और a के मान निकाल के भाग दे दो b में a का और सामने क्या लगा दो? माइनस x बराबर -b/a। ठीक है। तो शून्यक का मान पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखो ये क्या है? ये a और b क्या है? गुणांक है। क्या है? a b गुणांक है। हाँ। तो ये जो शून्यक है वो बहुपद के गुणांकों से संबंधित है कि नहीं है? अगर इस बहुपद का गुणांक पा गए a और b, तो तुम बहुपद का शून्यक ला लिए ना। तो इसमें b का गुणांक क्या है? अच्छा हाँ, ये a और b सब गुणांक कहलाते हैं। ठीक है।
तो ये x की पावर 0 का गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ। तो ये भी क्या है, गुणांक है। तो अगर a और b का मान पता चल गया तो तुम क्या पा जाओगे, शून्यक। शून्यक पता चल जाएगा। ठीक है ना? हाँ। तो रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। तो क्या ये क्या है, ये क्या है, ये है शून्यक, और ये क्या है, गुणांक। तो शून्यक और गुणांक के बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया, रिलेशन। नहीं समझे, संबंध। वही क्या हो गया, संबंध। समझ में आया? हाँ। तो क्या ये संबंध, तो रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। क्या है, ये अन्य बहुपदों में भी होता है, ये तो तुम रैखिक में देख लिए, क्या और भी ऐसे बहुपदों में भी होता है ये? जिस प्रकार रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है, क्या यह अन्य बहुपदों में भी होता है? उदाहरण के लिए क्या द्विघात बहुपद के शून्यक भी उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं? जैसे द्विघात का बहुपद होता है, द्विघात का बहुपद क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये जो बहुपद है इसके गुणांक, इसके शून्यक भी इसके गुणांकों से संबंधित होते हैं? क्या इस बहुपद के भी शून्यक इसके गुणांकों से संबंधित होते हैं? तो हाँ, होते हैं। तो जो शून्यक हैं बहुपद के, कौन, शून्यक, वो गुणांकों से संबंधित होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हम बहुपदों के लिए विभाजन कलन विधि भी अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, विभाजन कलन। इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये जो शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध है, और बहुपद के लिए क्या, कौन सी विधि देखेंगे, विभाजन कलन विधि। हाँ, विभाजन कलन विधि क्या है ये भी देखेंगे, का भी अध्ययन करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के जो शून्यक हैं उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ज्यामिति मतलब अगर उसका हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ मतलब जानते हो ना, हाँ, उसका हम चित्र, ग्राफ को चित्र बोलते हैं। ऐसे चित्र रूप में। हाँ, चित्र रूप। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चित्र रूप में। सही कह रहे हो, चित्र रूप। ग्राफ, हाँ, चित्र मुद्रण, चित्र रूप, सुचित्रित रूप। अच्छा रूप उसका होता है। हाँ, सुचित्रित रूप। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति मतलब चित्रित रूप। ठीक है, कौन सा रूप, चित्र रूप में। मतलब इसका जब हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, अगर हम चित्र बनाएं, काहे का, बहुपद का, तो उस चित्र में
उस ग्राफ में ये बहुपद का शून्य क्या प्रदर्शित करेगा। नहीं समझे? इस बहुपद का हम क्या बनाएं? ग्राफ बनाएं, चित्रीय रूप बनाएं। तो चित्रीय रूप में शून्य क्या बताएगा? तो चलो ये हमारे पास बहुपद है। इसे ज्यामितीय अर्थ कहते हैं। चित्र के रूप में, चित्रीय रूप में शून्य क्या बताएगा, ये हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, ये हमारे पास क्या है? बहुपद। क्या है? ax प्लस बी क्या है? ax प्लस बहुपद है। बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक। रैखिक बहुपद है। जैसे मान लो मैं, ये बहुपद है px, ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है। ये कैसा बहुपद है? रैखिक। क्यों है? क्योंकि इसकी घात एक है। चर की घात एक। बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। इस बहुपद को मैं y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y। ठीक है भाई, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक x निर्देशांक चाहिए और एक y। तो y निर्देशांक हमने बहुपद का मान को मान लिया और x निर्देशांक तो था ही, ठीक है। x का निर्देशांक कहाँ है? ये x हो गया, यहाँ x रखेंगे और उससे क्या निकलेगा? y निकलेगा। तो x और y हमें मिल जाएगा। तो हम उसका ग्राफ निर्देशांकों को यहाँ हम रख देंगे। x y जो निर्देशांक हैं इसको यहाँ हम क्या करते जाएंगे? रखते जाएंगे और ग्राफ बनता जाएगा। नहीं समझे? देखो कैसे। x y का मान कैसे निकालेंगे? इससे निकालोगे नहीं, अपने से रखोगे। x का रखोगे, y आता जाएगा। ऐसे एक टेबल बना लेंगे, यहाँ x लिख लेंगे और यहाँ y। x में 0 रखेंगे, y कितना आएगा? 2 × 0 + 3 आएगा 3। x में 1 रखेंगे, 2 × 1 = 2 + 3 y कितना आएगा? 5। x में 2 रखेंगे, y कितना आएगा? 2 दूनी 4 3 7। x में 3 रखोगे, 2 3 6 3 9। तो x अपने से रखोगे, y का जो मान है वो किसके मान पे निर्भर कर रहा है? x के। जब तक x ना रखोगे y निकलने वाला, ठीक है। तो y का मान निर्भर कर रहा है किसके मान पे? x के मान पे। तो कितना मान निकालना पड़ता है? बस 2-4 ठो रख लो, 2-3 ठो, क्योंकि रेखीय बहुपद है। बहुपद कैसा है? रेखीय। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक रेखा बनती है। क्या बनती है? रेखा। नहीं समझे? किसका ग्राफ रेखा बनता है? रेखीय बहुपद का। हाँ, एक रेखा बनता है, एक सीधी रेखा। और एक सीधी रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2। तो एक निर्देशांक इसका पता चल जाए और एक दूसरा निर्देशांक, अगर 2 निर्देशांक पता चल गए तो रेखीय बहुपद का ग्राफ बन जाएगा। हाँ। नहीं समझे? रेखीय बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें कितने निर्देशांक चाहिए? कम से कम 2। तो 2 ठो। एक ये हो गया कितना? 0 3 और एक 1 5। ये निर्देशांक हो गया ना? हाँ। 0, x में 0 y में 3। हाँ। तो 2 ठो भी मिल जाएगा तो भी हमारा रेखीय बहुपद का ग्राफ बन जाएगा। नहीं समझे? हाँ। और 2 से ज़्यादा मिल गए तो भाई इसी लाइन में आएंगे। नहीं समझे? अधिक ठीक रहता है। 2 ठो मिल गया तो लाइन बन जाएगी ना। हाँ, बन जाएगी। बाकी जितने आएंगे निर्देशांक सब इसी लाइन में मिलेंगे। नहीं समझे? हाँ। क्योंकि रेखीय बहुपद का ग्राफ है तो जितने भी बिंदु होंगे सब इसी लाइन में जाएंगे। तो हमें 2 भी मिल गया तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हमें कम से कम कितने चाहिए? 2 निर्देशांक चाहिए। समझ गए? तो ये देखो 2 ठो बना, यहाँ पे 2 ठो रखा है,
एक ये देखिए, एक बार माइनस 2 रखा है, एक बार 2, कुछ भी रख सकते हो, x का मान कुछ भी रख सकते हो। अपने मन से। हाँ, फिर y का मान x के मान पे निर्भर करेगा। ये जो y का मान है वो किसके मान पे निर्भर करेगा? x का मान पर। नहीं समझे? हाँ। तो अब ग्राफ बनाएंगे पहले। अब ग्राफ बनाएंगे। तो ये x लिख दिए और ये y लिख दिए। तो अब रखो x में 0, y में 3, x में 1, y में 5, 2 भी निर्देशांक मिल गए। और 2 रखोगे तो यहाँ 7 आएगा ना। हाँ। तो इसी लाइन में ना आ रहा है। हाँ। 3 रखोगे तो कितना आएगा? 9। 3 रखोगे तो 9 मिलेगा। 9। इसी लाइन में ना आ रहा है। हाँ। तो हम 2 भी अगर 2 बिंदु से बना दिए, और क्योंकि ये रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए दोनों साइड क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है? हाँ। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए। तो ये इसके क्या आ जाएंगे? निर्देशांक। ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ, ये है ये -3/2,0। ये जो निर्देशांक होगा ये क्या होगा? -3/2,0। ये यही आएगा। इसका निर्देशांक कितना होगा? देखो यहाँ पे बनाया है, कितना होगा? -3/2,0। ये क्या है? तो जब हम इसकी देखो, जब हम इसकी ज्यामिति निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ज्यामिति बनाते हैं। काहे की? किसी भी बहुपद की। तो हम कौन सा बहुपद लिए अभी? रेखीय बहुपद। तो उसका जो ज्यामिति बनता है, ज्यामिति यानी जो चित्र बनता है, जो चित्रीय रूप जब हम बनाते हैं, तो उस चित्र में क्या, उस चित्र में जब हम बहुपद का चित्र बनाते हैं, तो उस चित्र में x अक्ष को वो ग्राफ काटता है। वो जो चित्र है x अक्ष को क्या करता है? काटता है। जिस बिंदु पे काटता है, उस बिंदु का जो x निर्देशांक है वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक। -3/2 इसका शून्यक है। तो ग्राफ से भी तुम शून्यक पता कर सकते हो, चित्रीय रूप से भी शून्यक पता कर। तो यही इसी को ज्यामितीय अर्थ कहते हैं। ज्यामितीय अर्थ क्या है? कि जो हमारा शून्यक होता है, जहाँ पे हमारा ग्राफ, जहाँ पे हमारा ये ग्राफ है, ये काहे का ग्राफ है? ये बहुपद का। बहुरेखीय बहुपद का। कोई भी बहुपद हो, लेकिन यहाँ पर रेखीय बहुपद लिए। हाँ, हम रेखीय बहुपद लिए हैं, कोई भी बहुपद हो सकता है। हाँ। तो बहुपद हमारा x अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा, उस बिंदु का x निर्देशांक ही हमारा शून्यक होगा। हाँ। तो ये देखो, ये ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है? -3/2 और 0। तो x निर्देशांक कितना है? -3/2। और इसका शून्यक भी कितना आ रहा था? -3/2। इसका मतलब शून्यक जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो चित्र जहाँ पे x अक्ष को काटेगा, उस बहुपद का चित्र जब बनाएंगे, तो वो चित्र x अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा, x अक्ष को कहाँ काट रहा है? y अक्ष को नहीं देखना है। कौन से अक्ष को? -3/2 बिंदु। और वही क्या है उसका? शून्यक भी तो है। हाँ। तो इसका मतलब x अक्ष को हमारा ग्राफ जहाँ पे काटेगा, उसका x निर्देशांक ही हमारा शून्यक है। नहीं समझे? हाँ, समझ गए। अरे यार, ये y निर्देशांक इस पे कितना आ रहा है? शून्य है इसमें। और y निर्देशांक को हम बहुपद का मान न कह रहे थे। हाँ। तो बहुपद का मान शून्य आया है कि नहीं आया है? हाँ। किस बिंदु पे का आया है? x बराबर -3/2 पे। तो जब x का मान हम कितना रखे? -3/2, तो y का मान मतलब बहुपद का मान कितना आ रहा है? शून्य। नहीं समझे? हाँ, ये बहुपद का मान न है। y निर्देशांक क्या है? बहुपद का मान। हाँ। अब बहुपद का मान शून्य कहाँ पे आ रहा था? x क्या रख रहे थे? -3/2।
नहीं समझे? समझिए। तो जब हम x का मान -3/2 रखे, बहुपद का मान 0 आया, इसलिए x बराबर -3/2 बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्यांक है। नहीं समझे? समझिए। तो x बराबर -3/2 क्या हो गया? शून्यक बहुपद का। बहुपद का शून्यक। शून्यक। समझ गए? हाँ। कहीं भी कोई दिक्कत? अभी नहीं। तो यही ज्यामितीय अर्थ है। ज्यामिति मतलब जब उसका हम ज्यामिति बना ले, ज्यामिति मतलब ग्राफ बना ले, चित्र बना ले, तो चित्र में शून्य क्या प्रदर्शित करता है? तो चित्र में शून्य क्या प्रदर्शित करता है? चित्र में शून्य क्या प्रदर्शित करता है? तो जो चित्र हमारा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा, उस बिंदु के एक्स निर्देशांक को बहुपद का शून्य कहेंगे। नहीं समझे? हाँ। क्योंकि उस बिंदु पे एक्स एक्सिस में जब काटेगा तो वाई का मान क्या होगा? शून्य। और वाई का मान मतलब बहुपद का मान 0। हाँ। और बहुपद का मान 0 आ गया, मतलब एक्स निर्देशांक उसका क्या है? शून्यक। शून्यक है। और जब शून्य निकालते हैं तो बहुपद का मान शून्य रखते हैं पहले। हाँ, अगर ज्यामिति नहीं बना रहे हैं तब। और अगर ज्यामिति बना के देख रहे हैं तो ज्यामिति से भी स्पष्ट हो रहा है। हाँ, ज्यामिति यही कह रहा था ना कि ज्यामिति, तुमने बताया ना अभी, ज्यामिति से स्पष्ट हो रहा है, वही बोल रहा है। ज्यामिति से अर्थ, हाँ। ज्यामिति से भी अर्थ निकलता है शून्य का। हाँ, शून्य क्या होता है। हाँ। समझ गए? हाँ। कोई दिक्कत है? अभी नहीं। अब आइए हम द्विघात बहुपद। ये देखो, -b, (a), 0 पर ये ग्राफ काटेगा, है ना। y का मान 0 होगा। हाँ। और x का मान किसके बराबर होगा? -b/a। अगर वो बहुपद कैसा है? रैखिक बहुपद। हाँ, इसको व्यापक रूप कहते हैं। कौन सा? व्यापक। हाँ स्टैंडर्ड रूप। हाँ, हो गया। स्टैंडर्ड रूप बोल दो। स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax + b। हाँ, वो अरे वो तो शून्य का मान निकालने के लिए है। ax + b। अगर व्यापक रूप रैखिक बहुपद ax + b है तो उसका शून्य क्या होगा? -b/a। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो रैखिक बहुपद शून्य हो जाएगा। रैखिक बहुपद ही नहीं रहेगा। हाँ, वही ना, शून्य हो जाएगा पूरा। ठीक है, समझ गए? अब ज्यामितीय अर्थ हम किसका जानते हैं? द्विघात बहुपद का। द्विघात या त्रिघात बहुपद का ग्राफ खींचना विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित नहीं है। ये देखो यहाँ लिखा है, क्या? द्विघात और त्रिघात बहुपद का ग्राफ खींचना विद्यार्थियों के लिए नहीं है। नहीं, इनका मूल्यांकन से संबंध है। जो मूल्यांकन होगा, परीक्षा होगी, उसमें ये नहीं आएगा, लेकिन हम तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है। ऐसे क्यों बोला है? नहीं है समाज सिलेबस में, लोड नहीं देना चाहता। अच्छा। नहीं समझे? समझ गए? क्यों रैखिक बहुपद का आएगा नहीं परीक्षा में। अच्छा, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो स्कूल में इसको पढ़ाते भी ना। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ। तो रेखीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। हाँ, रेखीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा से। आया समझ में? हाँ। अब हम द्विघाती बहुपद देखते हैं। मान लो बहुपद का मान को मैं y से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ जब बनाएंगे तो y निर्देशांक चाहिए ना। हाँ। और x निर्देशांक तो यहाँ से मिल जाएगा। तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं और y का मान x के मान पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये हमने मान लिया क्या है, हमारा बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? द्विघाती। क्या ये बहुपद है? हाँ। क्यों बहुपद है? क्योंकि जो चर का मान है उसकी घात 2 है। पूर्ण संख्या है। 2 एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद है।
अपूर्ण पहली बात तो बहुपद हो, पूर्ण संख्या चर की घात। बहुपद है हाँ और फिर उसमें द्विघात का है, हाँ इसलिए द्विघाती बहुपद है। ठीक है, हाँ दिया तो इसमें। अब x का मान रखो यहाँ पे, एक टेबल बना लो, सारणी बोलते हैं उसको। हाँ तो ये x का मान रख दिए और ये वाई का तो x का मान, y का मान कितना है, ये x का मान चलो रखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर -3 गुणे -2 -4, तो 4 माइनस प्लस 6 -4, 4 4 कट गया, कितना आया? अच्छा x जगह पे कितना रखो, चलो 0 रख लेते हैं, 0, 0 तो y कितना आया? अब ध्यान देना, इसका जो ग्राफ बनता है वो परवलय बनता है। क्या? इस तरह के ग्राफ को या इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? और वाले ये क्या है? इस तरह का रूप परवलय कहलाता है। इस तरह का चित्र क्या कहलाता है? परवलय। ये ऊपर की तरफ परवलय और ये नीचे की तरफ। ठीक है, नहीं समझे? हाँ तो या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा। समझे? तो द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? परवलय। इंग्लिश में परवलय को पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैराबोला। ठीक है, परवलय को क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला। और आगे देख लेते हैं। तो सोने रखे तो हाँ, क्या क्या क्या? जब x का मान शून्य रखे थे तो y का मान कितना आएगा? रुको, तो अब ये बताओ, इतना बड़ा परवलय बनाना है हाँ तो क्या 2 बिंदु से काम चल जाएगा? अगर तुम्हें 2 बिंदु मिल गए तो तुम ऐसे लाइन खींच सकते हो, वो रैखिक समीकरण के लिए, रैखिक बहुपद के लिए है ना? और अगर मान लो 3 बिंदु मिल गए तो तुम कैसे जानोगे? तुम बोलोगे ऐसा खींच दो, ये परवलय नहीं, भी बन गया। भी बन गया। और कुछ बना सकते हो, है ना? तुम बोल दिए यहाँ से यहाँ जाना, ऐसे चले जाओ, तो 2 बिंदु 3 बिंदु से काम चलने वाला नहीं है, तो उसमें कम से कम 7 8 10 बिंदु चाहिए। नहीं समझे? द्विघाती बहुपद के लिए। हाँ, तब जाके वो परवलय बनेगा, नहीं तो किसी और तरह बन जाएगा। नहीं समझे? हाँ तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। 7 8 ये किस रूप में, इसका व्यापक रूप या स्टैंडर्ड रूप किस रूप में कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं बोलूँ a का मान कितना है, a का मान 1, b का मान कितना है x² -3, c का मान कितना है, अच्छा हाँ c का मान कितना है, -4 है कि नहीं है? बोलो। है। तो क्या बोले? तो क्या बोले भाई? a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -4। x का मान 0 रख देते हैं, कितना आया? y का मान -4 आएगा, ये 0 हो जाएगा। ये इसमें x का मान रखते हैं तो y का मान आता है। हाँ, तभी ना ग्राफ बनेगा। हाँ 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 x और y, x का मान अपने से रखोगे, y आ जाएगा। आ जाएगा उस पर रखोगे तो। x 0 रख दिए थे, 0, ये 0, कितना आया y? -4। -4 x जगह पे और क्या रखें? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 गुणे 1 3 -4, कितना हो गया? 1 -7, कितना आ गया? -6। नहीं समझे? 1 पे -6
और 2 रख लेते हैं 2 रख लोगे तो 2 पे भी -6 आएगा। 4 2 का स्क्वायर 4 -6 -4 4 4 कट गया -6 -6 हाँ 2 पे -6 3 3 पे रख लेना -4 आएगा। 3 हाँ 3 का स्क्वायर 9 ये भी कट 9 जाएगा -6 कट जाएगा ना +9 -9 -4 ही आएगा। हाँ -4 आएगा। बहुत बढ़िया। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 4 दिया 12 16 12 का 4 4 -4 0। अच्छा x के किस मान पे y का मान 0 आ रहा है? 4 रख लेते हैं नहीं समझे? हाँ इसका मतलब y का मान 0 आया है, मतलब कौन सी अक्ष में चल रहे होगे? x अक्ष में y होता ही नहीं ना। हाँ y 0 कहाँ होता है? x अक्ष में होता है कि नहीं? अगर तुम x अक्ष में चल रहे हो तो क्या y में जा रहे हो? नहीं तो यानी अगर y 0 आया है मतलब वो कौन सी अक्ष में आया है? x अक्ष में नहीं समझे? हाँ क्योंकि ज्यामितीय अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि x के बिंदु पर तो y का मान क्या है? बहुपद का मान। बहुपद का मान 0 आ रहा है कौन से x पे? x कौन से x के मान पे? 4 पे तो x का मान 4 रखने पे बहुपद का मान 0 आ रहा है, यानी x बराबर 4 इसका क्या है? x बराबर 4 शून्यक है। शून्य कितने शून्यक निकलते हैं? जितनी घात होती है। किसी बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? उसकी इतनी घात होती है। नहीं समझे? हाँ तो यानी इसके कितने शून्यक निकलेंगे? इसके इसकी घात 2 है 2 तो द्विघाती बहुपद की घात 2 है 2 है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 2 शून्यक होंगे। होंगे कि नहीं? हाँ ठीक है, ये 2 शून्यक हो गए। ठीक है ना? हाँ कितने शून्यक हो गए? 2 तो कितने शून्यक निकाले? x बराबर 4 रखने पे 0 बहुपद का मान y मतलब बहुपद का मान 0 आ रहा है, यानी एक शून्यक तो मिल गया। हाँ यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x अक्ष को कहाँ पे काटेगा? x बराबर 4 पे 4 पे। एक कट तो लगेगा 4 पे। हाँ अभी एक कट और लगना है क्योंकि शून्यक कितने हैं इसके? 2 2। तो जितने शून्यक होंगे, जितनी घात होगी उतने ही शून्य निकले शून्यक होंगे, और जितने शून्यक होंगे उतने ही x अक्ष में ग्राफ कट मारेगा। हाँ नहीं समझे? हाँ तो ग्राफ का x अक्ष में कट मारना ही बहुपद का ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। और जो ग्राफ बना रहे हो बहुपद का, हाँ वो x अक्ष में जहाँ कट मारेगा उसका कट मारना ही क्या कहलाता है? ज्यामितीय अर्थ जिस बिंदु पे मारेगा वो बिंदु हम निकाल सकते हैं किससे? ज्यामिति बना के। क्या बना के? ज्यामिति ज्यामिति मतलब चित्र बना के। चित्र मतलब ग्राफ बना के। तो हम ग्राफ देख के भी हम बहुपद का क्या निकाल सकते हैं? शून्य शून्यक। इसी को बोलते हैं ज्यामितीय अर्थ। ये निकालना। हाँ नहीं समझे? और तो एक शून्यक तो मिल गया। क्यों? क्योंकि x के इस मान पे बहुपद का मान 0 है। अभी एक शून्यक और चाहिए। तो एक शून्यक और चाहिए तो कैसे निकालेंगे भाई बताओ? वो उसके बराबर में शून्य रख देते हैं किसके बराबर में? बहुपद में नहीं 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 शून्य रख दोगे ना तो फिर हल करना पड़ेगा, इसको लंबा हल हो जाएगा। समीकरण बन जाएगा समीकरण बन जाएगा, फिर द्विघाती समीकरण हल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसमें? अभी और रखते हैं बिंदु। इसके ऋण में भी रख लेते हैं। चलो माइनस में रख लेते हैं। चलो पहले इतना बना लेते हैं। x बराबर 0, y में कितना? -4 -4। फिर x में 1, x में 1 y में -6 y में -6 और x में 2
x में 2, वाई में -6, यहीं पर रहेगा। x बराबर 1 बराबर 2, x बराबर 2 है और x बराबर 3, फिर -4, 3 पे -4। y पे -4, अब x बराबर 4, y बराबर 0। x बराबर 4, y बराबर 0, यही होगा 0। हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा बना? ये कुछ ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसा जा रहा है। हाँ, ऐसे बनाना, सीधा लाइन न खींच देना, ठीक है? क्योंकि जब इसीलिए पास पास में बिंदु रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पास पास। ये तो हम दूर दूर बना दिए हैं, जब तुम ग्राफ में बनाओगे तो वास्तव में दिखेगा इस तरह से। और कभी भी ऐसी सीधी लाइन नहीं खींचना, ठीक है? इसमें थोड़ा यू शेप का, यू में मोड़ते हो ना, हाँ, हाँ, तो हाँ, कभी बस सीधा नहीं दिखना चाहिए। पूरा एकदम। हाँ, समझे? एक ग्राफ में बनाएंगे एकदम क्लियर आएगा। हाँ, एकदम क्लियर आएगा, ठीक है? अब देखो, अभी ये क्या पूरा ग्राफ बना है इसका? नहीं होना है। हम बोले थे ऐसा कुछ दिखना चाहिए। हाँ, तो ये इतना तो तुम पहुंच गए, मतलब अभी और बनाना है। तो इधर तुम्हें और बिंदु रखना पड़ेगा, और इधर मतलब माइनस में, नहीं समझे? हाँ, तो देखो एक बिंदु -1 रख लेते हैं, तो -1 हाँ, +3 -4 0 आया। हाँ, तो इस पे भी 0 आ गया बहुपद का मान। -1 पे इसका मतलब -1 इसका क्या है? 0। शून्यक है, नहीं समझे? हाँ, तो -1 पे कितना आया? 0 आया। यानी बहुपद का मान क्या है? 0। अभी और रख ले 8 ठो, क्योंकि ऊपर भी ले जाना है। -2 रख लेते हैं। तो ये -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, -6 4 10, 4 4 कट गया, 6 आ गया। -10 पे 6 आएगा। तो ये देखो अब बन गया, तो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा, ठीक है? तो और यहाँ पे लिख देना y बराबर कितना? x² - 3x - 4। देखो ये x को कितने जगह, x अक्ष को कितने की जगह पे काटा? 2। x बराबर कितने पे? x बराबर 4 पे, और तो इसके निर्देशांक होंगे 4, 0 और ये -1, 0। हाँ, इसका निर्देशांक अगर लिखोगे तो क्या आएगा? 3, 0 2, 0। पहले x का लिखते हैं फिर y का। हाँ, निर्देशांक में पहले x होगा, बाद में y, हाँ, ठीक है ना? नहीं आया समझ में? समझ में आ गया। अच्छा, इसमें a का मान धनात्मक था कि ऋणात्मक? किसमें? इस परवलय जब बना रहे थे बहुपद में, इस बहुपद में a का मान कितना है? 1। हाँ, a क्या है? x² का गुणांक है। x²। हाँ, क्या a का मान 0 नहीं होना चाहिए? हम कह सकते हैं। अगर इसे द्विघाती बहुपद बने रहना है तो a का गुणांक 0 नहीं होना। जब वहाँ पर 0 कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, द्विघाती रहेगा ही नहीं। तो अगर इसको द्विघाती बने रहना है, फिर रैखिक बन जाएगा। अगर इसे द्विघाती बने रहना है तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, a does not equal to 0। a does not equal to 0। तो हम इस ज्यामिति से, इस ज्यामिति मतलब इस ग्राफ से, द्विघाती बहुपद के ग्राफ से हम ये बता सकते हैं तो x के इस मान पे और x के इस मान पे बहुपद का मान 0 आ रहा है। यानी x का ये वाला -1 और x का मान कौन सा? 4। इसका क्या है? बहुपद का 0। क्या तुम इसको हल किए? नहीं। तो क्या ज्यामिति देख के बता दिए? हाँ, ज्यामिति मतलब ग्राफ देख के बता दिए। इसलिए यही इसका क्या है? ज्यामिति अर्थ है। तो ज्यामिति बनाएं और ग्राफ जिस बिंदु पे काटेगा वही उसके x अक्ष में जिस बिंदु पे काटेगा x निर्देशांक ही उसका क्या होगा? शून्यक होगा, क्योंकि उस पे y निर्देशांक 0 होगा। और y निर्देशांक मतलब बहुपद का मान 0 होगा। हाँ, नहीं समझे? और अगर इसको 0 रख के हल भी करोगे तो भी यही मान आएगा।
लेकिन बहुपद को द्विघाती बहुपद हल करते आना चाहिए। आता है? समीकरण। हाँ, द्विघाती समीकरण हाँ कर लेंगे ना। कर लोगे ना? हाँ तो उसको हल करोगे, चलो करके देख लेते हैं ना। देखो बहुपद का मान शून्य रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का मान कितना रख दो? शून्य। शून्य। कितना आ जाएगा? तो ये 3 लाना है, ये हल ही नहीं होगा, हैं? 3 बनेगा ही नहीं बीच में। ये एक सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, उससे हल होगा। कैसे? ये कैसे हल होगा बताओ? हाँ, एक चीज़ सुन लो, एक चीज़ होता है इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल डी होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में यहाँ पे देखो, वो द्विघाती बहुपद में दिया होगा, द्विघाती समीकरण में ये यहाँ पे दिया है। डिस्क्रिमिनेंट को क्या कहते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट। अभी सुन लो, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ए बी सी पता है ना? हाँ ये क्या है? एक्स स्क्वायर पे गुणांक, बी क्या है? एक्स का गुणांक, और सी क्या है? उसका कॉन्स्टेंटल, हाँ हाँ जो नियत है। हाँ। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। हाँ ए का मान जो निकाले हो, ये मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, हाँ। वो धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। तो ए का मान शून्य से बड़ा है कि ना? धनात्मक मतलब क्या? शून्य से बड़ा। तो जब शून्य से बड़ा होता है तो परवलय जो बनता है, ये परवलय है, परवलय, हाँ परवलय ऊपर की तरफ बनता है। कैसा बनता है? ऊपर की तरफ। मतलब इसका मुंह किधर खुला होता है? ऊपर की तरफ। और जब ए का मान शून्य से छोटा होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, तो परवलय नीचे की तरफ। तो तुम बिना ग्राफ बनाए तुम बहुपद को देख के बता सकते हो कि इसका परवलय ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बनेगा। नहीं आया समझ में? ये कैसे बताएंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक देख के, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है हाँ तो बता दोगे परवलय ऊपर की तरफ बनेगा। की तरफ अगर ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ बनेगा। समझ गए? हाँ बहुपद ही देखकर पहचान जाएंगे। और बहुपद देख के तुम बता दोगे, है ना? हाँ तो यहाँ पे देखो, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ बस। यदि हम उपरोक्त बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें और ग्राफ खींचे तो यह आकृति 2.2 में दिए गए जैसा दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। हाँ वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण को ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला होगा इस तरह, या नीचे की तरफ लिखा है हाँ जो इस पर निर्भर करेगा कि a का मान शून्य से बड़ा है कि छोटा। नहीं समझे? वही चीज लिखी है। हाँ
इन वक्रों को परवलय या पैराबोला कहते हैं। तो ये जो वक्र है, ये वक्र इसे परवलय ग्राफ को क्या बोलते हैं? चित्रित रूप। हाँ, और कर्व बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वक्र को क्या बोलते हैं? कर्व। क्या बोलते हैं? वक्र को कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व। कर्व। ये कर्व ही है। ये क्या है? वक्र है। कर्व। ये क्या है? एक वक्र है। ठीक है, तो को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। हाँ, तो ये परवलय बनेगा। सारणी 2.1 से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक -1 तथा 4 हैं। क्या है? -1 तथा 4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहाँ y बराबर x² - 3x - 4 है का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और क्या है? -1 और 4। इस पर भी ध्यान दीजिए कि -1 तथा 4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y का ग्राफ x अक्ष को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब कट करता है। हाँ, ये करता है। तो ये उस बिंदु के निर्देशांक हैं जहाँ पे ये ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब काट रहा है। नहीं समझे? यही नहीं बताए थे? हाँ। यह तथ्य सभी द्विघात बहुपद के लिए सत्य है। अर्थात द्विघात बहुपद ax² + bx + c a ≠ 0 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y = x² निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यही बहुपद का ज्यामिति अर्थ है कि तुम ज्यामिति देख के बता सकते हो कि उसका शून्यक क्या है। अगर कहीं ज्यामिति दी है तो तुम शून्यक देख के बता सकते हो। देख लो किस बिंदु पे काट रहा है, उसका x निर्देशांक बता दो, क्योंकि y निर्देशांक उस पर 0 होगा। हाँ। y निर्देशांक 0 हो गया मतलब बहुपद का मान शून्य होगा उस x निर्देशांक पे। वो हो गया बहुपद का शून्य। हाँ, नहीं समझे? यही ज्यामिति अर्थ है। और बहुपद नीचे की तरफ बनेगा, ये शून्य इसका ग्राफ के ऊपर की तरफ, ये कैसे पता चलेगा? ऋणात्मक ए का मान देख के। ठीक है, समझ गए? कहीं कोई दिक्कत है? अभी नहीं। कहीं पे कोई दिक्कत?